అవి అంటాంటే నీ పెళ్ళాన్నైపోయినట్టుంది రాసాయే రాసాయే స్వామి స్వామి అంటాంటే నా పెనిమిటి లెక్క సత్తనుకుంది రాసాయే రాసాయే నీ ఎనకే ఎనకే అడిగేంటాంటే నీ ఎనకే ఎనకే అడిగేంటాంటే ఎంకన్న పోయి ఇచ్చిరస్తుంది రాసాయే నీ పక్కన కూర్చుంటాంటే పరమేశ్వరుడే. अरे सलमान भाई, आप कब आए? आप तो डरा ही दिए मेरे को। अरे हम डरा दिए महाराज आपको? अरे आप तो हमको डरा देते हैं। आप कब आते हैं कब चल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कभी देखते इधर चल गए, कभी चल गए उधर चल गए, और बोल रहे हैं कि हम डरा दिए आपको। नहीं नहीं, आप सही में हमको बहुत ज़्यादा डरा दिए। और बताइए आप फिर कैसे आए? अरे आप देख क्या रहे हैं? बस यही आपका भाभी का पुराना फोटो और कुछ वीडियो है जो देख रहे हैं, देखिएगा आप। हाँ दिखाइए ना, क्या देख रहे हैं भाई? ये देखिए, ये जो है ये मेरी पत्नी है और ये हमारे शादी का कुछ तस्वीरें हैं। हम दोनों ने एक साथ बहुत सारा वीडियो बनाए थे, ये देखिए। लेके तुझे मैं करती हूँ वादा, ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खाके कसम तेरी करती हूँ इकरार। बिल्डिंग अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं? अरे दिल रजामंद है। आजा 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 मेरे सागर वाले राजा, तेरी याद सताए दूल्हे राजा, तू आजा। पापा तेरे कहाँ है? तुम पागल हो गए हो। सही में है? नहीं है, देखो। नहीं है। हाँ? तुम पागल हो गए। यहीं पर तुम सपना में देख रहे हो। तुम जा तो सो। अरे तू कहाँ है पापा? तू पागल हो गई है, पागल हो गई है। तुम्हारा मन का बड़ा में पापा नहीं है, पापा भी नहीं आए। अरे ओ जेनिफर की माँ, अपनी बेटी को संभालो ठीक से, पागल हो गई है। इसको हर जगह पे अपना पापा ही दिखाई दे रहा है। दिमाग का डॉक्टर दिखाओ। पागल लड़की, रांची लेकर जाओ। बहन का प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो गया रे। दवाई कहाँ रखा? हाँ मम्मी, दवाई डब्बा में है। मम्मी मम्मी जल्दी आइए, टीवी में पापा का न्यूज आ रहा है, जल्दी आइए। दर्दनाक खबर। ये खबर औरंगाबाद में 16 सोते हुए मजदूरों के ट्रेन से कटने की है। कई किलोमीटर पैदल चलने वाले मजदूर घर जाने के लिए निकले थे। घर पहुंचने की हसरत और कुछ रोटियों के सहारे मजदूर आगे बढ़ते रहे, लेकिन जब थक कर चूर हो गए तो ट्रेन के ट्रैक पर ही सो गए।
थोड़ी सी नींद लेने के बाद उन्हें भरपेट खाना मिलने और घर वालों से मुलाकात की उम्मीद थी, लेकिन ये सफर हमेशा के लिए अधूरा रह गया। आखिरी सफर साबित हुआ। कल पूर्णमासी थी। ये पूरा चांद कईयों के लिए सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने का बहाना रहा होगा। कुछ ने चांदनी रात में हसीन सपने देखे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के जालना से चले 20 मजदूरों के लिए ये चांद रात में पैदल चलने का सहारा था। इसी चांद के सहारे वो पैदल पैदल रेल की पटरी के किनारे किनारे चल रहे थे, कुछ ऐसे ही। 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद औरंगाबाद पहुंचने वाले थे, थक कर चूर हो गए तो पटरी के ऊपर ही सो गए। बगल में चांद भी था, रोटियां भी थी, सुकून भी था कि अब घर जा रहे हैं। कुछ ने अपने बच्चों के, अपने परिवार वालों के सपने भी देखे होंगे, लेकिन इन सपनों पर मौत की चादर डालकर ये मजदूर सो गए। और फिर लेकिन उनका भोलापन देखिए। इन अनजान बेचारों को बस ये पता था कि लॉकडाउन में पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि लॉकडाउन में मालगाड़ी चल रही है। अगर ये पता होता तो ये रेल की पटरी का बिछौना बनाकर ऐसे हमेशा हमेशा के लिए सोते नहीं। ये सब बहुत दर्दनाक है, लेकिन आज आपको ये सब देखना होगा। आज उस सिस्टम को जगाना होगा जो इन 20 मजदूरों की मौत के लिए जिम्मेदार है। सूखी रोटियों के साथ रेल की इस पटरी पर सूखी दाल भी बिखरी हुई है। इन सूखे हुए दाल के दानों को पहचानिए। विडंबना देखिए, कोरोना ने सैनिटाइजर की मजदूरों से पहचान कराई। कोरोना ने ही काम बंद कराया तो रोटी के लाले पड़े, मजदूर अपने घरों को निकले और जब मरे तो पीछे ये सैनिटाइजर और रोटी छूट गई। सूखी हुई रोटियों, दाल के दानों और सैनिटाइजर के साथ ट्रैक पर कुछ और भी था, और वो थे मांस के लोथड़े और सूखा हुआ खून। पुलिस के हाथ में जो पॉलिथीन आपको दिख रहा है, उसमें इन मजदूरों के मांस के लोथड़े बीन बीन कर रखे जा रहे हैं। वो लोथड़े जो रेल की पटरियों के बीच पत्थरों में फंसे हैं। हमें मालूम है कि ये सब सुनने में आपको दर्दनाक और संवेदनहीन लग रहा होगा, लेकिन सोचिए जिन पर यह बीती होगी उनका क्या हाल हुआ होगा। जब सोते सोते पूरी मालगाड़ी ऊपर से गुजर गई होगी, जब मुंह से आह करने का वक्त भी नहीं मिला होगा, तब क्या हुआ होगा। इन गरीबों की तो नींद में ही मौत आ गई और हमेशा के लिए सुलाकर चली गई। आगे सुनिए, पटरी पर जो हरे रंग के पत्ते दिख रहे हैं ना, वो मांस के लोथड़ों को ढकने के लिए हैं। ये सिस्टम कितना क्रूर है, जिसने जीते जी इन मजदूरों के बारे में नहीं सोचा। उनकी मौत के बाद उनके चीथड़ों को बीनने के लिए पुलिस भी है, रेलवे भी और डॉक्टर और मेडिकल कर्मी भी। इन मेडिकल कर्मियों को लेकर बाकायदा रेल के 2 डिब्बे पहुंचे हैं। इन मजदूरों की बदकिस्मती देखिए, ये लॉकडाउन से भी बच गए थे, रोटियां बता रही हैं कि भुखमरी से भी बच गए थे, लेकिन अंत में अपनी बदकिस्मती से हार गए। नमस्ते भैया, हम लोग आपकी इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे। हम लोग अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आइए ना, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आपका तबीयत इतने दिनों के बाद ठीक हुआ है, कैसा लग रहा है आपका तबीयत ठीक होने के बाद अभी? बिल्कुल बहुत अच्छा है, अभी ठीक ठाक है। आप तो गोवा में चले गए थे ना, तो बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ फील हो रहा है आपको? अच्छा मंतोष जी, ये आपके साथ जो हादसा हुआ था, और हमको हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएंगे क्या हुआ था आपके साथ, कैसे हुआ था? गया था कि मालगाड़ी से घर जाना है, हम लोग को मालगाड़ी का अरेंज हुआ था, तो हम लोग को बोला गया कि
गाड़ी शाम को सुबह आपका 5 बजे तक आएगा। तो हम लोग क्या हुआ कि हम लोग वहाँ से निकल के पहले ही पहुँच गए। हम लोग 4 घंटा पहले ही वहाँ पहुँच गए थे और हम लोग थके हुए भी थे कुछ, तो हम लोगों ने नाश्ता पानी खा के आराम करने का सोचा और हम लोग वहीं पटरी पे ही लेट के आराम कर रहे थे। लेट के आराम कर रहे थे और जो हम लोग सोचे तो सुबह में 5 बजे गाड़ी आएगी और वो गाड़ी 4 घंटे पहले ही आई और ये हादसा हो गया। ओ अच्छा मंतोष जी, आप लोग टोटल कितने आदमी थे? 16 आदमी थे हम लोग। तो एक चीज हम आपको बोलना चाहते हैं, हम जस्ट आपको थोड़ा सा टोकेंगे। ये आप जैसे बता रहे हैं हमको कि आप लोग 16 आदमी थे वहाँ पे, लेकिन हम लोग के पास जो रिपोर्ट आया है कागज के हिसाब से वहाँ पे 14 लोगों का बॉडी मिला है और आपको अगर इंक्लूड करें तो 15 हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो 16 ही था। चलिए आपका बात हम मान लेते हैं। अगर हम आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाएं तो आप समझ पाएंगे, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन वहाँ पे आपके साथ थे और कौन नहीं थे। हाँ बिल्कुल। देखिए तो ये फोटोग्राफ में ये लोग हैं, ये लोग आपके साथ तब थे? हाँ था, यही था। अच्छा ये देखिए तो ये लोग थे वहाँ पे? हाँ था, यही था। अभी देखिए ये जस्ट 2 ही फोटोग्राफ बाकी है। देखिए तो इनमें से कोई थे आपके सब? हाँ था ये। मंतोष जी, ये एक चीज हम आपको बोलना चाहते हैं, ये जो लेफ्ट में जो फोटोग्राफ है ना सलमान, इन्हीं का बॉडी उस वहाँ पे मिला है। ये जो राइट साइड में ये जो आदमी है ना, इनका बॉडी वहाँ पे नहीं मिला है। मंतोष जी, हम एक बात बोलना चाहते हैं, ये जो आदमी है ना यहाँ पे, हमारे सूत्रों के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से, ये आदमी 2 महीने पहले ही एक बस एक्सीडेंट में इनका मौत हो चुका है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये आपके साथ उस दिन वहाँ पे प्रेजेंट थे? बोलिए, आप कुछ जवाब दीजिए। ये इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए। आप अभी जस्ट सही हुए हैं, आपका तबीयत फिर से खराब हो जाएगा। आज के लिए यही पे इंटरव्यू हम लोग खत्म करते हैं। मैं कैमरामैन राजू के साथ शाश्वत विश्वास फ्रॉम जी न्यूज। यार लड़का 1 महीना पहले मर गया था, तो मेरे साथ कौन था जो मेरे साथ बैठ के दारू पिया, घूमा, सोया? कहीं वो भगवान, कहीं वो आत्मा तो नहीं था?